गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोगों का एडुकेशन क्लासेज में स्वागत है। मैं कंचन कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने प्रागैतिहासिक काल पढ़ाया, कल भी पूरा सिलेबस को मैंने कवर किया। आज जो है आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर जो हर एक एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन निश्चित चलता है, वो है आपका सिंधु घाटी सभ्यता। मैंने बताया था कि इतिहास को लेखन के आधार पर 3 भाग बांटा गया है: प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, है ना। तो प्रागैतिहासिक काल जो 25 लाख ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक मैंने पढ़ा दिया, उसको वीडियो को देखिए, तब ये वीडियो जाकर समझ में आएगा। जब तक उस वीडियो को देखेंगे नहीं तब तक ये वीडियो समझ में आएगा नहीं। इसलिए इसको पहले प्रागैतिहासिक काल की वीडियो को और उसके बाद जो कल पढ़ाए हैं उस वीडियो को देखें, तब इस वीडियो को जाकर देखने से अच्छा होगा। अब है आदि ऐतिहासिक काल। यहाँ देखें हम आदि ऐतिहासिक काल, ये आपका इसका टाइम पीरियड 3000 ईसा पूर्व बीसी से 600 बीसी तक है। कितना तक? 600 बीसी तक है इसका टाइम पीरियड, ठीक है। इसमें मैंने बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता, इस पे हम 2 चीज़ पढ़ेंगे हम लोग, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। 2 सभ्यता हम लोग पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का काल खंड क्या है उसको देखेंगे और वैदिक सभ्यता को हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन करता है, क्वेश्चन किया हुआ है, पूछा हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस काल में आता है। क्वेश्चन किया हुआ आपका है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस काल में आया हुआ। ऑप्शन देगा आपको प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। तो आप लोग किस में ऑप्शन टिक करेंगे? आदि ऐतिहासिक काल में। तो सिंधु घाटी सभ्यता किस में आता है? आदि ऐतिहासिक काल में आता है। किस में आता है? याद ऐतिहासिक काल। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, है ना। इंडस वैली, इंडस में नदी हो गया, इंडस, सिंधु, वैली, घाटी और सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता, पहले इस घाटी सभ्यता का नाम कितना है, पहले देखिए इसका नाम। सिंधु घाटी सभ्यता नाम पहले क्यों पड़ा, पहले ये बात सोचिए कि पहले हम रिलैक्स पढ़िए। हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हैं और वैदिक सभ्यता, 2 सभ्यता है। हम लोग 3000 ईसा पूर्व में छोड़े हैं प्रागैतिहासिक काल को, और इस टाइम पीरियड में और सभ्यता आई है। जैसे कि पहले आपको, इसके पहले अगर आदि ऐतिहासिक काल को बांटा जाए, देखेंगे जो कमीशन के बच्चे स्टूडेंट तैयारी करते हैं वो देखेंगे, और बाकी नहीं। आदि ऐतिहासिक काल को, है ना, आदि ऐतिहासिक काल को भी बांटा गया है कितने भागों में, है ना। यहाँ पे ताम्रपाषाण काल फेज 1, ताम्रपाषाण काल फेज 2, फेज 3, है ना। कभी को क्वेश्चन ये भी करता है। फिर इसके बाद लौह युग है, इसको बांटा गया है 3000 से लेकर के जो आपका 600 बीसी तक है, इसको बांटा गया है लौह युग, है ना, लौह युग। तो इस टाइम पीरियड में बांटा गया है। तो ताम्रपाषाण काल हुआ ना, फेज 2, ये जो ताम्रपाषाण काल है, ताम्रपाषाण काल, ताम्र मतलब तांबा बाबू, पाषाण मतलब पत्थर। पहले हम लोग अभी जो है, इसके पहले प्रागैतिहासिक काल में पत्थर थे, अब तांबा। पहला पूछता है पहला धातु का खोज, पहला धातु का खोज, तो क्या बताएंगे? तांबा, क्योंकि तांबा और पाषाण, पत्थर जुड़ के ताम्रपाषाण बन गया। पूछता है क्वेश्चन, बीपीएससी वगैरह में पूछेगा, आप चाहे यूपीपीएससी में जाइएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता ताम्रपाषाण काल का कौन फेज में आता है? फेज 1, फेज 2, फेज 3। ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड है, ये ग्रुप डी वगैरह रेलवे का नहीं है। फेज 2 और फेज, इसमें तो आप बताएंगे, इसमें हम लोग जो भी पढ़ेंगे, वैदिक सभ्यता पढ़ें या सिंधु घाटी पढ़ें, फेज 2 में, ताम्रपाषाण काल फेज 2 में। ध्यान देंगे सब कमीशन वाले स्टूडेंट, यहाँ पढ़ता है। इसमें क्या है पूछेंगे, सर इसमें क्या है फेज 1 में? तो इसके पहले भी संस्कृति, सिंधु घाटी सभ्यता, ये आपका 2500 से शुरू होता है, चाहे 2700, कोई डेट इसका फिक्स नहीं देते हैं कोई, क्योंकि पुरातात्विक खुदाई हुआ तो इसमें दिक्कत होता है ना। तो ये ताम्रपाषाण काल फेज 1 जो आपका है, ये फेज 1, इसमें आपको पूछता है कि आहार संस्कृति, आहार किस में आएगा? ये हड़प्पा के बाद है, हड़प्पा के पहले? तो हड़प्पा के पहले। जोरवे संस्कृति, आहार को ही बनास कहते हैं, क्योंकि राजस्थान में एरिया है। आहार बनास जो है, बनास क्षेत्र जो है राजस्थान में है, इसलिए आहार संस्कृति, बनास संस्कृति एक ही है। जोरवे संस्कृति, है ना, जोरवे संस्कृति, कायथे संस्कृति छोड़िए, जोरवे कम से कम ये आप रखिएगा, जोरवे संस्कृति। एक पूछता है क्वेश्चन बराबर आता है इनाम गांव, क्या आता है? इनाम गांव,
क्या आता है जी, इनाम गांव, बोलिएगा नहीं, इनाम गांव, इनाम देता है, गिफ्ट दे रहा है आपको, इनाम गांव। पूछता है कि ताम्रपाषाण काल फेज 1 कह देगा या कह देगा जोरवे संस्कृति, जो सिंधु घाटी सभ्यता से पहले की संस्कृति है, सबसे बड़ा बस्ती कौन था, सबसे बड़ा गांव कौन था, तो आप मारेंगे इनाम गांव को। कब मारेंगे, इनाम गांव। ये हड़प्पा सभ्यता हम लोग लेकिन पढ़ेंगे मेनली ताम्रपाषाण काल फेज 2 को, लेकिन लिखेंगे सीधे सीधे हम ताम्रपाषाण काल ही, ताम्रपाषाण काल। इसका एक नाम है ताम्रपाषाण काल, इसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता, इसका नाम है आदि ऐतिहासिक काल। फेज 1 फेज 2 छोड़ दीजिए, वो स्टूडेंट के लिए था, देख लेंगे उसको यहाँ पर, है ना। तो ये ताम्रपाषाण काल इसका नाम है। ताम्रपाषाण नाम क्यों पड़ा, बता दिए हैं, तांबा प्लस पत्थर, पहला धातु खोजा गया तांबा। इसका नाम है हड़प्पा सभ्यता भी। क्यों हड़प्पा सभ्यता नाम क्यों पड़ा इसका, इसलिए कि पहली बार हड़प्पा का खोज हुआ, पहली बार दयाराम साहनी ने हड़प्पा का खोज की 1921 में, दयाराम साहनी जॉन मार्शल के निर्देशन में, है ना। तो वो आपको इसलिए उसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। इसका नाम सिंधु घाटी क्यों पड़ा, क्योंकि सिंधु नदी जो है आपको पड़ती है, निकलती है यहाँ मानसरोवर झील तक पाकिस्तान से और गिरती है जाकर के अरब सागर में, उस नदी किनारे बसा था, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता नाम पड़ा, है ना। और फिर इसी का नाम है कांस्य युगीन सभ्यता। क्या हो गया, कांस्य युगीन सभ्यता। ये क्या है, कांसा आ गया, तांबा और टीन मिलाकर कांसा बनता है ना, तांबा और टीन मिलाकर तो कांसा भी आ गया, तो कांस्य युगीन सभ्यता भी आपका इसका नाम कहलाया, कांस्य युगीन सभ्यता। इसका नाम फिर और एक कह सकता है कि सिंधु सरस्वती सभ्यता। क्यों सिंधु सभ्यता सरस्वती सभ्यता क्यों कहेंगे भाई, इसलिए सिंधु पे लोग बसे हुए ये थे, और सरस्वती भी आगे जब भारत में खोज होता है आज़ादी के बाद, तो पाकिस्तान में 40 स्थल मात्र हैं, और यहाँ तो 1500 प्लस भारत में खोज हो गया, 1000 स्थल का खोज हो गया, इसलिए सरस्वती नदी किनारे, है ना, हमारा एरिया में, इसलिए सिंधु सरस्वती नाम भी इसका कह सकते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता से पूछेगा कि ताम्रपाषाण काल किसको कहते हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता को। कांस्य युगीन सभ्यता किसको कहते हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता को। हड़प्पा सभ्यता नाम किसका है, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु सरस्वती नाम क्या, उसी का। ये सब जितना सिंधु घाटी सभ्यता का नाम है, कोई भी आ जाए। ताम्रपाषाण काल किस काल में आता है, तो आदि ऐतिहासिक काल में। सिंधु घाटी किस में आता है, तो आदि ऐतिहासिक काल में। ऐसे याद रहेगा ना। सबसे बड़ा बस्ती कौन है, इनाम गांव। वो कब है, हड़प्पा सभ्यता के फेज 2 के पहले का बात है ना। इसके पतन के बाद फिर झुक्कर झाकर संस्कृति भी आता है, पूछता है झुक्कर झाकर, ये हड़प्पा के बाद का है। ये आपका हो गया सिंधु घाटी सभ्यता, है ना। चलिए सिंधु घाटी सभ्यता, इसको आप स्क्रीनशॉट ले चलिएगा। अब आइए कि सिंधु घाटी सभ्यता जब भारत में इस पीरियड में चल रहा था, तो विश्व में हमारा जो सभ्यता भारत में, ये हमारा भारत का है, उस समय का भारत, और तो पूरे विश्व में कौन सा था। तो विश्व में आपका याद रखेंगे सिंधु घाटी के समकालीन 3 सभ्यता चल रही थी। कौन कौन चल रही थी, एक अफ्रीका में मिस्र की सभ्यता, अफ्रीका में मिस्र की सभ्यता जो नील नदी किनारे है, कहाँ पे, तो नील की सभ्यता भी कह सकते हैं और उसको मिस्र की सभ्यता भी कह सकते हैं। एक आपको इराक, कहाँ पे, इराक के क्षेत्र में मेसोपोटामिया की सभ्यता। कौन सभ्यता, मेसोपोटामिया, उसको आप सुमेरियन सभ्यता भी कह सकते हैं, क्योंकि मेसोपोटामिया जो था, इराक था, उसमें एक जगह सुमेरिया था, इसीलिए इसको सुमेरियन सभ्यता भी कह सकते हैं। तो वो आपका किस नदी किनारे, दजला फरात नदी किनारे। कौन नदी, मिटाते हैं इसको, चलिए हम लोग देखिए कि समकालीन सभ्यता क्वेश्चन करता है हमेशा, SSCGD में, BPSC में सब में पूछता है, समकालीन सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यता कौन की थी, इसकी समकालीन साथ ही चलने वाला। तो आपका एक हो गया, अभी बताए हम, मिस्र की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, है ना। इसको आप कह सकते हैं, नील नदी किनारे मिस्र बसा हुआ है, नील नदी की देन है मिस्र, इसलिए इसको नील की सभ्यता भी कह सकते हैं, नील नदी की सभ्यता भी कह सकते हैं। दूसरा था मेसोपोटामिया की सभ्यता। क्या था, मेसोपोटामिया जो आज का इराक है, इराक की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, है ना। और इस मेसोपोटामिया की सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता कहा जाता है। लड़कन कंफ्यूज होते हैं इसमें, सुमेरियन सभ्यता भी कह सकते हैं, है ना, क्योंकि
सुमेरियन मेसोपोटामिया में एक जगह था, इसलिए सुमेरियन सभ्यता हो गया। तीसरा हो गया चीन की सभ्यता। चीन की सभ्यता, ये 4 सभ्यता उसमें चल रही थी। जैसे आज नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है तो कह दें अमेरिका की सभ्यता, अभी जो रशियन है व्लादिमीर पुतिन उसकी सभ्यता। तो उसी तरह से ये समय हमारा जो सिंधु घाटी सभ्यता चल रहा था उस समय विश्व में 3 सभ्यता चल रही थी मेनली, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता। ये आपका पूछता है किस नदी किनारे, तो पीली नदी के किनारे था। सिंधु घाटी किस नदी किनारे, सिंधु नदी किनारे। ये पीली नदी, ये मेसोपोटामिया कहाँ पर, ये आपका दजला फरात नदी के किनारे, ठीक है। दजला फरात नदी किनारे मेसोपोटामिया की सभ्यता, पीली नदी हांगो नदी के किनारे चीन की सभ्यता और नील नदी के साथ मिस्र की सभ्यता, ये सभ्यता चल रही थी। अगर आपसे पूछे इसमें सबसे बड़ी सभ्यता कौन था तो आप बताएंगे सिंधु घाटी सभ्यता। अगर सिर्फ आपको ये मिस्र की सभ्यता से सिंधु घाटी सभ्यता 20 गुना बड़ा थी। मिस्र की सभ्यता से हमारी सिंधु घाटी सभ्यता 20 गुनी बड़ी थी, 20 गुनी मिस्र की सभ्यता से। अगर दोनों को जोड़ दें, मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता को जोड़ दें, दोनों को प्लस कर दें, मिस्र की सभ्यता को मेसोपोटामिया की सभ्यता को, तो भी दोनों मिला करके मेरा ये 12 गुना बड़ा था। मैंने सिर्फ मिस्र से 12 गुना 20 गुना और मेसोपोटामिया और मिस्र दोनों मिलाकर 12 गुना बड़ा था सभ्यता, ठीक है। इतनी बड़ा सभ्यता का हम स्टडी कर रहे थे, सिंधु घाटी सभ्यता का हम स्टडी कर रहे हैं। इसका कालखंड चलिए देखते चलिए, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा अपना। इसका कालखंड क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता मिटा रहे हैं, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता, इसका कालखंड क्या है, कब इसका कालखंड है, तो आप देखेंगे इसमें कालखंड में विवाद है। क्योंकि ये जो स्रोत है ये पढ़ने का, सिंधु घाटी सभ्यता को, सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ने का स्रोत मेरे पास क्या है बॉस, मेरे पास स्रोत सिर्फ पुरातात्विक है, कोई साहित्यिक है नहीं, पुरातात्विक है। मतलब जो खुदाई से निकला, जो भी बर्तन निकले खुदाई से, जो भी आपको निकले मीन मूर्तियाँ मोहरे निकली, खुदाई से निकला वही पुरातात्विक स्रोत मेरे पास पढ़ने का, और उसी से सारा अनुमान लगाना, उसी से पूरे सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ना है, सिर्फ खुदाई से जो निकला उसी से, कोई साहित्यिक स्रोत हमारे पास है नहीं, है ना। तो ये सब हम लोग को देखना है। तो इसका पढ़ने का स्रोत पूछेगा तो आप मारेंगे पुरातात्विक, बर्तन जितना मोहरे बता देंगे, मृद मूर्तियाँ मोहरे, है ना, मृदभांड बर्तन, ये सब बता देंगे, आप टिक मारेंगे और क्वेश्चन रहेगा। तो फिर आपका पूछेगा कालखंड क्या है, माने इस समय सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड क्या है। ये तो पूरा आध ऐतिहासिक टाइम पीरियड हुआ, सिंधु घाटी का कालखंड समय क्या है, तो इसमें बहुत विवाद है। हर एक हिस्टोरियन अलग अलग मत दिए हैं और सबको हम लोग को याद करना संभव नहीं है, एग्जाम में पूछता भी नहीं है। सिर्फ आपको याद रखना है डीपी अग्रवाल का, है ना, एक अग्रवाल साहब को याद रखना है, एक जॉन मार्शल साहब को याद रखना है। सीधे सीधे एक मार्शल साहब का डेट याद रखेंगे, मार्शल जो दिए हैं मार्शल, उनका, एक अग्रवाल साहब का, है ना, ये दो डेट याद रखना है। मार्शल साहब दिए हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी 2250 ईसा पूर्व से आपका 3250 ईसा पूर्व से ये बताए आपको 2750 ईसा पूर्व। मार्शल साहब का कहना था ये टाइम पीरियड। लेकिन डीपी अग्रवाल साहब जो हैं आपको पूछता है कि कार्बन 14 जो जीवाश्म की आयु निकाला जाता है, कार्बन 14 पद्धति, आप कीजिएगा साइंस में पढ़ते होंगे, कार्बन 14 पद्धति, कार्बन 14 पद्धति से जीवाश्म का, फॉसिल्स का, जैसे हम लोग अगर चले जाए जिसमें जीव है, फॉसिल मर जाएगा तो उसका निकाला जाता है, तो फॉसिल का पूछेगा आपसे कार्बन, हिंदी में लिखिए, कार्बन 14 पद्धति के अनुसार डेट कौन दिए, तो बोलेंगे अग्रवाल साहब, डीपी अग्रवाल साहब। कार्बन 14 पद्धति के अनुसार क्या टाइम दिए अग्रवाल साहब, तो आप बताएंगे 2500 नहीं, 2300 दिया है, 2500 से 1750 ईसा पूर्व, ठीक है। ये कालखंड आपका देना है आपको। अब आइए इसको अब लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है, लेते चलिए फटाफट लेते चलिए।
सब अब आई सिंधु घाटी सभ्यता जो हम पढ़ रहे हैं अभी, सिंधु घाटी सभ्यता का, इसका खोज कैसे कैसे हुआ, कैसे हुआ खोज। पहली बात है कि इसमें खोज कैसे किए, सिंधु घाटी सभ्यता है कहाँ, कैसे खोज हुआ, ठीक ना। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जब खोज करने की बात आई तो कोई खोजा कुछ नहीं, ऐसे ही अंग्रेज जो थे, आपको चार्ल्स मैसन क्वेश्चन करता है कि चार्ल्स मैसन साहब, चार्ल्स मैसन जो ब्रिटिश थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्ल्स मैसन, वो आपका 1826 ईस्वी में, 1826 ईस्वी में, ईस्वी में ये दौरा किए। कहाँ? हड़प्पा का दौरा किए, हड़प्पा जगह का कहाँ किए, दौरा किए, है ना। याद रखेंगे, चार्ल्स मैसन 1826 में दौरा किए, सिर्फ घूमने के उद्देश्य से गए थे, कुछ देखे नहीं, बस लगा इनको है ईटा कुछ है इस तरह से, बस कुछ विचार नहीं किए। उसके बाद 1856 में, 53 से 56 में वहाँ पे जो है सो आपको रोड बनना शुरू हो गया। बर्टन बंधु थे, जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन, खाली बर्टन बंधु याद रखिए, ये इंजीनियर थे, ये क्या इंजीनियर थे, ये क्या थे, बर्टन बंधु इंजीनियर थे। 1856 में कराची जगह पड़ता है पाकिस्तान में, लाहौर यहाँ है, कराची से लाहौर रोड, रेलवे ट्रैक बन रहा था। क्या बन रहा था? रेलवे का ट्रैक बन रहा था, है ना, रेलवे ट्रैक बन रहा था। और सारा ईंट जो है जो ईंट आया उसको रोड़ा करके सब डाल दिया गया इसी ट्रैक में, सब जो है डालते चला गया, कोई महत्व इसका समझा नहीं गया। इसी समय लाल ईंटा जो निकला, इसको सब इस ट्रैक में यूज कर लिया गया, ठीक है। इसके बाद फिर आपको 1856 में ही आपको अलेक्जेंडर कनिंघम ये भी दौरा करते हैं। कहाँ? इस जगह का जाते हैं, देखते हैं, लेकिन विशेष इनको भी सफलता नहीं मिलता है। दौरा करते हैं, विशेष सफलता कनिंघम को भी नहीं मिलता। लेकिन कनिंघम साहब क्या करते हैं, 1861 में क्वेश्चन करता है, कनिंघम साहब को पुरातत्व सर्वेक्षण का पिता कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का पिता कहा जाता है इनको, जन्मदाता कहा जाता है इनको। किनको? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, क्योंकि 1861 में इसमें इन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का स्थापना की, ASI शॉर्ट में, आर्कोलॉजिकल पुरातत्व सर्वेक्षण ऑफ इंडिया, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कौन किया? अलेक्जेंडर कनिंघम किया। कब किया? 1861 में किया। यहाँ स्थापना इसकी हो जाती है। उसके बाद जो है सो आपका फिर डेट आता है 1921 डेट। इस डेट में जॉन मार्शल के नेतृत्व में, जॉन मार्शल जो हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो है सो प्रधान होते हैं, इनके नेतृत्व में महानिदेशक होते हैं जॉन मार्शल, याद रखिएगा, जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक हैं। इनके नेतृत्व में दयाराम साहनी, पूरा नाम पूछेगा तो राय बहादुर दयाराम साहनी कहेंगे, राय पूछता नहीं है, राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा जगह की खोज की। इसी हड़प्पा का जहाँ ट्रैक बन रहा था, हड़प्पा जगह की खोज किए। इस तरह से हड़प्पा का खोज हुआ, है ना, इस तरह हड़प्पा का खोज किया गया, ठीक है, समझे। चार्ल्स मैसन से कहानी शुरू हुई है। 1826 में चार्ल्स मैसन साहब पहले हड़प्पा का दौरा किए। उसके बाद बर्टन बंधु जो सो इंजीनियर थे, दोनों बर्टन बंधु दो भाई थे, जेम्स बर्टन और विलियम्स बर्टन। ये आपको रेलवे ट्रैक बन रहा था, कराची से लाहौर के बीच में ट्रैक बन रहा था, वहाँ पाकिस्तान के एरिया में, है ना, मैप बताएंगे तो समझ में आ जाएगा ज़्यादा। और उस ट्रैक में रोड़ा यूज कर दिया गया, जो भी पुरातात्विक रोड़ा था, सिंधु घाटी सभ्यता का जो ईंटें थे उसको रोड़ा समझ के सब ट्रैक में डाल दिया गया, कोई महत्व नहीं। फिर आपको 1856 में अलेक्जेंडर कनिंघम आए, वो भी दौरा किए, लेकिन उनको भी विशेष सफलता नहीं मिला, विशेष ध्यान वो भी नहीं दे पाए। और वह जो है सो, लेकिन एक काम कर दिए जाते जाते कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कर दिए। 1861 में सर्वेक्षण कर दिया गया। और फिर उसके बाद आपको जॉन मार्शल 1921 में इनके नेतृत्व में, जो कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे, इनके नेतृत्व में खोज किया कौन?
दयाराम साहनी ने खोज किया, हड़प्पा जगह खोज किया। और इस प्रकार से भारत में एक जो है सो हड़प्पा सभ्यता दिखाई पड़ी। पहले ऐसे हड़प्पा सभ्यता के खोज इस डेट के पहले 1921 के डेट के पहले माना जाता था कि वैदिक सभ्यता ही सबसे पुरानी सभ्यता है। आज लोग जो वैदिक सभ्यता बनाए हमारे भारत में इसके बाद 1500 से 600 ईस्वी में, वही मेन सभ्यता मानते थे लोग। वैदिक सभ्यता ही सबसे पुरानी सभ्यता थी। लेकिन ये सभ्यता उससे विकसित है क्योंकि पहले भी है, और ये सभ्यता शहरी सभ्यता कहलाता है। हड़प्पा सभ्यता शहरी सभ्यता है। पूछता है क्वेश्चन कि दोनों में क्या अंतर है, हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता में बेसिक क्या अंतर है? तो हड़प्पा सभ्यता शहरी, और उसके बाद फिर क्या हो गया, झोपड़ी, न ग्रामीण सभ्यता। वैदिक सभ्यता कैसा हो गया, ग्रामीण सभ्यता हो गया। तो आपको हमारा इतिहास को और पीछे धकेल दिया कौन, दयाराम साहनी ने, और हम लोग हड़प्पा सभ्यता से पढ़ना शुरू किया। हड़प्पा सभ्यता जो गौरवान्वित की बात है कि हमारी सभ्यता थी, कैसे कैसे विकास की, कैसे कैसे खोज किए। अभी हमको बताया कि समकालीन सभ्यता कितना था, 3 था, है ना। पूरे भारत नामकरण बताए, पहले ताम्रप्रसान काल, कांस्ययुगीन सभ्यता, नामकरण बताए सब आपको। उसके बाद विश्व में कौन कौन सभ्यता थी, मिस्र की सभ्यता, सब चर्चा किए हम लोग। उसके बाद फिर कि खोज कैसे हुआ, कालखंड क्या है, खोज कैसे हुआ, ये बताए। इसमें फिर और एक चर्चा होता है, स्क्रीनशॉट लेते चलें आप लोग, है ना। एक चर्चा और किया जाता है इसमें कि भाई ये भारतीय था, कोई विवाद करते हैं इसमें। इतिहासकार कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता विदेशी था, ये सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय नहीं, भारत में यहाँ नहीं डेवलप हुआ। जैसे आर्य बाहर से आए थे, आर्य लोग जैसे बाहर से आए, वैसे इन लोग भी बाहर से आए। ऐसी बात कैसे हो सकता है? सोचिए, इसमें उद्भव जो है, उद्भव की बात आया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो बसे हुए मैप पे दिखाएंगे अभी हम, वो कहाँ से बसे, तो इसमें विवाद हो गया। उद्भव कहाँ से हुआ, तो 2 मत आया। एक विदेशी मत आया कि विदेशी थे, इंडिया के नहीं थे, तो बाहर से आके बस गए। मैंने बाहर से कहीं से आए, बस गए, है ना। बाहर से कहाँ से बस गए, इनका कहना था कि विदेशी कहाँ, सुमेरियन थे। मतलब दोस्तों, सुमेरियन मतलब मेसोपोटामिया के थे, सुमेरियन सभ्यता के थे, बस गए। इसमें आपको मार्शल साहब इसी का समर्थन किए थे, जो खोज किए हैं। मार्शल साहब, व्हीलर साहब, है ना, पूछता है यूपीएससी में, और कौशाम्बी साहब, डीडी कौशाम्बी, ये सब इतिहासकार हैं। ये समर्थक किए थे विदेशी का, कि सुमेरियन से बसा था। लेकिन कभी हो ही नहीं सकता है सुमेरियन से, क्योंकि सुमेरियन सभ्यता एक तो हमसे छोटी सभ्यता थी। दूसरी बात, सुमेरियन सभ्यता में मंदिर मिला है, हमारे यहाँ मंदिर नहीं मिला है। तो इस तरह से यहाँ पर कट हो जाता है, इसमें आप मानते नहीं है। अब है देसी में है कि हमारा जो है सोथी संस्कृति, सोथी संस्कृति जो पाकिस्तान में सोथी संस्कृति था, इसी संस्कृति से डेवलप हुआ, विकास हुआ। इसी संस्कृति का लोग आगे चल के सिंधु घाटी सभ्यता का विकास किए। सोथी याद रखेगा, सोथी संस्कृति से विकास हुआ, इसलिए हम देसी मानते हैं। और देसी में मेनली आपको अमलानंद घोष हैं, मेनली आपको अमलानंद घोष, है ना, इनको याद रखेंगे। ये समर्थक करते हैं, ये उद्भव की बात होता है। चलिए स्क्रीनशॉट लेते चलिए, है ना। अब देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता हो गया कि भाई भारतीय था, विदेशी नहीं मानेंगे। इन लोग जो मार्शल और व्हीलर कौशाम्बी जो बोले, इनके बात को हम लोग मानेंगे नहीं। हम लोग विदेशी हैं, अपना देसी हैं, सोथी संस्कृति से डेवलप हुए हम लोग। अमलानंद घोष का समर्थक भी किए हैं, और सारा 1-2 को किए हैं समर्थक। डीपी अग्रवाल भी किए हैं, अग्रवाल साहब भी किए हैं समर्थक इसका, है ना। इस तरह से बातें बनती चली गई, है ना। चलिए, अब आता है बात कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास कहाँ से कहाँ तक था। हमारा जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इतनी बड़ी सभ्यता, इसका मैप पर अगर देखा जाए, चर्चा किया जाए, कहाँ से कहाँ तक इसका विकास था, है ना। आइए देखिए, मैप बना लीजिए। मैप तो हमेशा बनाना है, मैप तो हमेशा बनाना है ना। ठीक है, बनाइए, है ना।
चलिए, ये भारत है, आज का भारत। उसमें पाकिस्तान भी इसमें शामिल था, है ना, पाकिस्तान भी शामिल था, अफ़गानिस्तान भी शामिल था, नेपाल भी शामिल था, है ना, या बांग्लादेश भी शामिल था। इसमें का भारत उसमें का था। अब इसे मैपिंग करते हैं हम लोग, देखते हैं मानचित्र पर सब जगह। पहले देखिए, आपको देखना है सिर्फ पहले ये विस्तार, पहले पूरे हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है इसको हम लोग देखते हैं कि 1500 प्लस स्थल की खोज हुई। 1500 प्लस स्थल की खोज हुई, 1500 प्लस स्थल की दोस्तों खोज हुई है ना। इसमें 500 लगभग पाकिस्तान इस एरिया में है, 1000 अपना एरिया में है। इसमें जो खोज हुआ, इसका पूरे हड़प्पा सभ्यता का अगर क्षेत्रफल देखा जाए तो 12,99,600 किलोमीटर था। क्षेत्रफल कितना था? 12,99,600 किलोमीटर, 12,99,600 किलोमीटर क्षेत्रफल हुआ। इसका आकार क्या आएगा? त्रिभुजाकार आएगा। क्या आएगा? त्रिभुजाकार आएगा। क्या आएगा? त्रिभुजाकार आएगा। पूछेगा आकार कैसा? त्रिभुजाकार। सभ्यता कौन कौन सा देश में भी फैला हुआ, आज का देश है उसमें कौन कौन देश में फैला होता है, पहले तो पता ही नहीं चला। भारत तरफ, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अब धीरे धीरे आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा स्थल भारत मिला है, और भारत में भी सबसे ज़्यादा स्थल मिला है गुजरात में। तो आपको ये सभ्यता कहाँ कहाँ फैला हुआ है जी? अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत, 3 जगह आपको फैला हुआ है, इसमें फैला हुआ। अगर पूछे भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ, किस जगह में मिला है स्थल खुदाई से, तो गुजरात में। कहाँ मिला है? गुजरात में। ठीक है, अब देखिए मैप में ये आपका 2 स्थल आप रखेंगे, यहाँ पर दे दिए हम 2 स्थल, एक यहाँ, एक यहाँ। अफगानिस्तान के एरिया में 2 स्थल है दोस्तों, लिखते हैं, इसको हटाइए, इसको आप लोग देखते चलिए, मिटाते हैं, है ना। मैपिंग देख लीजिए पूरा। देखिए, अफगानिस्तान में 2 जगह याद रखना है आपको, पूछता ज़्यादा नहीं है ये, लेकिन सिर्फ आपको याद रखना है किसी भी कीमत पे। अफगानिस्तान में 2 जगह खुदाई से मिला है अभी तक, एक आपका मुंडी गाग, एक आप रखिएगा सुरतुघाई, और दूसरा मुंडी गाग। क्या है? मुंडी गाग, है ना। 2 स्थल याद रखेंगे, मुंडी गाग और सुरतुघाई। मुंडी गाग और सुरतुघाई याद रखेंगे, ठीक है। ये कहाँ है? अफगानिस्तान में। अब आइए पाकिस्तान के एरिया में, एकदम मैपिंग से चलिए हम लोग पाकिस्तान के एरिया में। पाकिस्तान में देखिएगा, ये आपका जो है ये एरिया, ये पूरा, है ना, ये बलूचिस्तान के एरिया कहलाता है। क्या कहलाता है? बलूचिस्तान। ध्यान देंगे, हमेशा याद रखिए, ज़िंदगी भर याद रखिए, ये बलूचिस्तान का एरिया है। ये एरिया जो है आपका, यहाँ पर से नदी निकलती है, एक सिंधु नदी। कौन निकलती है? सिंधु। और ये ऐसे बहते हुए आके अरब सागर में गिर जाती है। कहाँ गिर जाती है? अरब सागर में गिर जाती है। इधर क्या है? अरब सागर है ना। इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी है। क्या? ज्योग्राफी का सेक्शन है, देखेंगे, बंगाल की खाड़ी है ना। तो सिंधु नदी के आसपास, तो इसको कहते हैं सिंधु क्षेत्र, सिंध क्षेत्र। क्या कहते हैं? सिंध का क्षेत्र। और ये पंजाब, ये कश्मीर हो गया इधर, ये पंजाब है, तो इसको पंजाब, पश्चिमी पंजाब, पूरी पंजाब, पश्चिमी पंजाब, इसको कहते हैं पंजाब का क्षेत्र, है ना, पंजाब का क्षेत्र। ठीक है, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब, बलूचिस्तान नीचे, सिंध इधर और पंजाब इधर। तो इसमें अब देखते हैं कि पाकिस्तान के एरिया में कौन कौन सा क्षेत्र आपको वैसा हुआ है। सबसे पहले आप देखेंगे, ये यहाँ पे सुकटा गेंडोर। क्या है? सुकटा गेंडोर, एकदम याद रखेंगे इसको, सुकटा गेंडोर। यहीं पर बगल में सोतका कोह है। क्या है? सोतका कोह, है ना। और बलूचिस्तान में ही यहाँ पर है आपको बालाकोट। क्या है? बालाकोट। और बगल में ही डावरकोट है। क्या है? डावरकोट। 4 जगह लिखा है अभी, ये आपका बलूचिस्तान में 4 जगह लिखा है, ये बलूचिस्तान के एरिया ही है। क्या लिखा है? सुकटा गेंडोर, बोलिए, सुकटा गेंडोर, सोतका को, बालाकोट, डावरकोट। इन्हें याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, सुकटा गेंडोर सिर्फ याद रहना चाहिए यहाँ पर। तो पाकिस्तान में भी अगर हम देखें, मैप पे देखें, पाकिस्तान हम अगर कर रहे हैं, तो आपका बलूचिस्तान के क्षेत्र में कौन कौन है? सुकटा
गेंडोर, है ना, और सोतका को याद करना है जी, सोतका को 4 बार वीडियो सुनेगा याद हो जाएगा। बालाकोट, सब कोट पहनने वाला चीज़ है, पहनिए। और डाबर बना, डाबर खा लीजिए, डाबर खा के कोट पहन लीजिए। डाबर कोट, बाबर कोट, है ना, ये बलूचिस्तान में है। कहाँ? यहाँ लिख देते हैं, बलूचिस्तान। ठीक है। अब आइए सिंध क्षेत्र में। सिंध क्षेत्र में आपको देखना है, फेमस एरिया है, इसलिए सिंध में ध्यान देंगे। ये ऐसे नदी बह रही है, नदी बह रही, देखिए ये राइट दायां साइड होगा, जैसे नदी पर जाएंगे दायां साइड होगा, ये बायां साइड नदी के पूछता है क्वेश्चन बराबर, इसलिए हम कर रहे हैं। दायां साइड होगा इधर, सिंधु के दायां साइड, इधर बायां साइड। तो हम देखिए दर्शा रहे हैं आपको, यहाँ पर आपको मोहनजोदड़ो, क्या दर्शा दिए जी, ये क्या है, मोहनजोदड़ो, फेमस साइट है मोहनजोदड़ो, है ना। बगल में ही आमरी है, दायां साइड एक बायां साइड है, सब दायां साइड है, दायां सिंधु के दायां साइड है ना। और 2 साइट आपको करेगा, 2 साइट यहाँ पर आपको सिंधु क्षेत्र में ही, यहाँ पे ये हो गया बायां साइड, बायां चान्हुदुड़ो, कौन है, चान्हुदुड़ो, है ना, चान्हुदुड़ो। और एक कौन है, कोडिजी, यहाँ नहीं लिखेंगे, इंडिया में लिखेंगे, ये पाकिस्तान के एरिया है, तो इसको आप हम यहाँ ऐसे करके ऐसे यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, कोट, देखिएगा ध्यान से, कोट डीजिए, नहीं समझिए, यहाँ लिख दिए हम, यहाँ देखिए एरो दिखा दिए, यहाँ गया मोहनजोदड़ो काटते से निकाल दिए। ठीक है, 4 को याद रहेगा ना। बस इसमें आपको दायां साइड में मोहनजोदड़ो और आमरी, बाएं साइड में चान्हुदुड़ो और कौन, कोट डीजी। और एक पंजाब के क्षेत्र में, सिंधु नदी नहीं, झेलम, चिनाब, रावी, यहाँ पर रावी नदी है, बह रही है, मिल जाती है जा करके इसमें चिनाब में, झेलम भी निकलती है यहाँ से, झेलम हो गया, चिनाब हो गया, रावी हो गया, चिनाब मिल गया, ब्यास हो गया, सतलज निकलती है, फिर आपको यहीं से सतलज भी निकलती है, यहीं से सतलज हो गया, है ना। तो झेलम, चिनाब, रावी, सिंधु, झेलम, चिनाब, मान ले कि रावी, ये रावी है, तो रावी कहाँ पर, रावी नदी किनारे, कहाँ है, रावी नदी किनारे, देखिए यहाँ दर्शा रहे हैं, पाकिस्तान के एरिया में, रावी नदी के किनारे, पंजाब के क्षेत्र में कौन है, हड़प्पा, जिसका खोज किए दयाराम साहनी, ये पाकिस्तान का क्षेत्र हो गया दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको याद रहेगा। सिंध क्षेत्र में बताइए, पाकिस्तान का ही चल रहा है अभी, सिंध क्षेत्र में कौन कौन है, सिंध क्षेत्र में 4 नाम बताएंगे आप लोग। सिंध क्षेत्र में, पाकिस्तान का ही सिंध क्षेत्र है, सिंध क्षेत्र, उसमें हम अभी बताए कि दायां साइड में आपको हो गया एक मोहनजोदड़ो और एक आमरी, एक हो गया आमरी, दायां साइड में, राइट में आर, और बायां साइड में सिंध क्षेत्र में ही है आपको चान्हुदुड़ो और कौन है, कोट डीजी, है ना। ये आपको लेफ्ट साइड में, एल साइड में, लेफ्ट साइड में, ये सिंध का क्षेत्र हो गया। और एक पंजाब का क्षेत्र में पाकिस्तान का बताए, पंजाब का क्षेत्र में आपको बताए, पंजाब में सिर्फ एक याद रखना है आपको, रावी नदी के किनारे जो है आपको हड़प्पा, कौन है, हड़प्पा, है ना, हड़प्पा याद रहेगा। इतना देखिए, मैपिंग देखिए, मैपिंग पे देखिए, इसको मिटाएंगे, ये आपको चलते रहेगा। अब आइए भारत में, 1947 के पहले भारत में खोज नहीं हुआ था। जब पाकिस्तान बटा, उसके बाद यहाँ खोजना शुरू हुआ, तो सबसे आपको जो है सो झेलम नदी, चिनाब नदी जो है आपका, चिनाब नदी के किनारे, चिनाब के पास जो है आपको, चिनाब नदी के किनारे मांडा है, कौन है जी, मांडा, कौन है, मांडा। ठीक है, उसके बाद पंजाब में सतलज नदी के किनारे, हम अपना पंजाब में, उसका पंजाब में नहीं, मेरा पंजाब में, है ना, सतलज नदी किनारे कौन है, रोपड़। और हरियाणा में 2 साइट है, एक वानावली, सतलज नदी किनारे नहीं है, ये यहाँ पर बहती है, दोसदती नदी बहती है ना, वानावली। और एक आपका राखी गढ़ी,
कौन है, राखीगढ़ी। ठीक है, यहाँ पर बस इतना ही देखना है आपको, बानावली और राखीगढ़ी। एक आपका यहाँ पर गंगा यमुना जो है इसकी सहायक नदी है हिंडन। जमुना नदी की सहायक नदी, जमुना की सहायक नदी है एक हिंडन नदी। कौन नदी है, हिंडन नदी। यहाँ पर पड़ता है आलमगीरपुर। कौन है, आलमगीरपुर। ठीक है, इधर आगे विकास इधर नहीं गया, खुदाई नहीं हुआ, अभी तक पता भी नहीं चला कि इधर क्या है नहीं है अभी तक। हो सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग इधर बसे भी हो, इधर बसे हों, लेकिन खुदाई जहाँ तक हो वहीं तक। आप खोद नहीं सकते, आबादी बढ़ चुका है काफ़ी, है ना, इसलिए आप खुदाई नहीं कर सकते आप। ये हो गया। अब आइए राजस्थान के क्षेत्र में घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में एक जो साइट आपका है फेमस साइट, याद रखिएगा, राजस्थान का फेमस साइट है कालीबंगा। कौन है, कालीबंगा। राजस्थान देखिए एरिया, राजस्थान का एरिया है सब है, एरिया राजस्थान का है कालीबंगा। कौन है, कालीबंगा। कौन नदी, घग्गर नदी, है ना, कालीबंगा। अब आइए, अब जो है सो गुजरात के एरिया में आ जाइए, डायरेक्ट आइए गुजरात के एरिया में। ये कच्छ हो गया, ये क्या हो गया दोस्तों, ये जो है मोदी जी विकास कर रहे हैं, ये एरिया कच्छ है, ये कच्छ का रन है, कच्छ का क्षेत्र है, ये काठियावाड़ का क्षेत्र है, ये काठियावाड़ का या खंभात का क्षेत्र कहिए इसको, ये खंभात का, ये इस क्षेत्र को खंभात की घाटी इसको कहते हैं, खंभात की खाड़ी कहते हैं, या काठियावाड़ कहिए, काठियावाड़। ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है ये काठियावाड़ है, ये जो बॉक्स दिख रहा है कच्छ का रन है, जहाँ मोदी जी बहुत विकास कर रहे हैं इसको। तो इस क्षेत्र में आपको लूनी नदी किनारे एक धौलावीरा है, क्या है, कौन है, धौलावीरा। और एक जो है आपका यहाँ सुरकोटाडा। कौन है, सुरकोटाडा। ठीक है दोस्तों, कच्छ के रन में कौन याद रखेंगे, धौलावीरा और सुरकोटाडा, धौलावीरा और सुरकोटाडा, धौलावीरा और सुरकोटाडा। आप आइए यहाँ काठियावाड़ के क्षेत्र में आइए, काठियावाड़, खंभात की काठियावाड़ में यहाँ पर भोगवा नदी है। यहाँ पर कौन नदी है, भोगने वाला, भोगवा, भोगिएगा, जैसा कीजिएगा वैसा भोगिएगा। भोगवा नदी किनारे यहाँ पर लोथल है, क्या है, लोथल, क्या है, लोथल, क्या है, लोथल। ये था कौन नदी, लूनी नदी के पास, ये था धौलावीरा लूनी नदी के पास सुरकोटाडा। ये कौन नदी है, भोगवा नदी है। कौन नदी है, भोगवा नदी। ठीक है, ये फिर आपको मादर नदी नीचे पड़ता है, यहाँ पर मादर नदी, यहाँ रंगपुर है, जगह नहीं है, रंगपुर है, क्या है, रंगपुर। यहीं पर आपका एक पूछता है साइट प्रभास है ना। फिर एक रोजदी भी पूछता है कभी कभी, रोजदी छोड़िए, रोजदी दर्शा देते हैं, रोजदी है ना। चलिए इतना याद रहेगा। और आपका ये एरिया महाराष्ट्र का है, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये एरिया जो आपका महाराष्ट्र का है ना। तो महाराष्ट्र में आपको यहाँ से आपको नासिक से निकलती है गोदावरी नदी जो चला जाती है, गिर जाती है बंगाल खाड़ी में। तो यहाँ पर आपका पड़ता है एक साइट दायमाबाद। कौन है, दायमाबाद, कहाँ है, महाराष्ट्र में। यही, इसके बाद इधर खुदाई नहीं हुआ, इधर पता नहीं चला, यहाँ तक लास्ट है। तो उत्तर में क्या है, मांडा, दक्षिण में क्या है, अगर चौहद्दी पूछे इसका, अगर सिंधु घाटी सभ्यता का चौहद्दी पूछे आपसे तो क्या बोलेंगे, उत्तर में, दक्षिण में, पूरब में, पश्चिम में। बोलिए, बताइए हमको, आप लोग हमको बताइए चौहद्दी। देखिए उत्तर में मांडा, उत्तर में क्या है जी, देखिए उसके बाद कोई खुदाई नहीं है, उत्तर में क्या है, मांडा। चौहद्दी में उत्तर में मांडा, कश्मीर में है, कहाँ है, कश्मीर में। दक्षिण में दायमाबाद ऐसे भी लिखा रहेगा कहीं कहीं, दिक्कत नहीं है, दायमाबाद। ये कहाँ है, महाराष्ट्र में, है ना। पूरब में आइए, ये पूरब हो गया, ईस्ट वेस्ट ये पूरब हो गया, पूरब में हो गया आलमगीरपुर, है ना। ये आपको यूपी में पड़ता है, हिंडन नदी के पास। और पश्चिम में सबसे लास्ट साइट ये सुक्टा गेंडोर। कौन है, सुक्टा गेंडोर, ये साइट ना हो गया। उत्तर में मांडा, दक्षिण में दायमाबाद,
पूरब में आलमगीरपुर, पश्चिम में सुकटा गेंडोर। अब मिला दीजिए, ये यहाँ से यहाँ, ये आपका 1400 किलोमीटर है। पूछेगा आपसे तो कहेंगे 1400 किलोमीटर है इसकी दूरी, ठीक है। और ये इसकी दूरी जो है आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी दूरी है 1600 किलोमीटर, ठीक है। ये आपका पूरा एरिया हो गया इसका, किसका, सिंधु घाटी सभ्यता को। अब आप इसको नक्शा हम कर सकते हैं इससे, है ना, मिला सकते हैं इससे, ठीक है। देखिए ये अगर इसको ढक दिया जाए ऐसे तो लगेगा ट्रायंगल है, इसलिए हम बताए थे कि सिंधु घाटी से जो है सभ्यता आकार कैसा है, त्रिभुजाकार, लेकिन त्रिभुजाकार नहीं है, कभी कभी लगता है चतुर्भुज की टाइप लगता है, लेकिन इसको अगर इसको गोल कर दें थोड़ा सा, इसे ढक देते तो इतना दूर खाली तो लगेगा ट्रायंगल है, इसलिए इसको ट्रायंगल माना जाता है। क्या माना जाता है, ट्रायंगल माना जाता है, त्रिभुजाकार। इसका क्षेत्रफल 12,99,600 किलोमीटर है दोस्तों, है ना। ये आपका मैपिंग हुआ। अब साइट जो है धीरे धीरे साइट की चर्चा कर देंगे, एक क्लास और लेंगे, इसका साइट का चर्चा हम कर देंगे, है ना, एक क्लास हो जाना चाहिए, ठीक है। बहुत बड़ी सभ्यता है, इतनी बड़ी सभ्यता को आधा घंटा में ख़त्म कर देना 1 घंटा में बहुत बड़ी बात है। ये अगर ऑफलाइन क्लास में चलता है तो हम लोग को चलता है कम से कम 5-6-7 दिन क्लास चलता है, अच्छी तरह से बताते हैं, लेकिन आधा घंटा में आपको समझाते हुए प्रयास करते हैं कि इसको समझा दें, जो बेसिक बच्चे हैं वो भी समझे इस चीज़ को। और एक बार वीडियो देखने से समझ में नहीं आएगा, आप लोग 1 से 2, 3, 4 बार वीडियो देखिए, याद हो जाएगा, किताब छूने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा दावा है, कोई जल्दबाजी में रहता हूँ लेकिन समझाने का प्रयास पूरा करता हूँ। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। लेकिन दोस्तों फिर भी जाते जाते लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, चैनल को बढ़ाएं, चैनल ग्रोथ नहीं हो रहा है, चैनल को बढ़ाइए आप लोग, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।